प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। कल हम लोगों ने देखा था फैराडे रूल क्या होता है, फैराडे का फर्स्ट रूल और फैराडे सेकंड रूल। फैराडे फर्स्ट रूल में देखा गया था कि यदि किसी बंद कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और परिपथ अगर बंद हो तो उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। सेकंड रूल या दूसरा नियम ये बताया गया था, यदि डेल्टा टी समय अंतराल में फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E = माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यहाँ तक तो उन्होंने देख लिया था। आज देखते हैं कि धारा कितनी उत्पन्न होगी और प्रेरित आवेश कितना उसमें उत्पन्न होगा। तो हम मान लेते हैं, माना n फेरों वाली कुंडली के प्रत्येक फेरे में dt समय अंतराल में dt समय अंतराल में फ्लक्स में परिवर्तन d फाई हो तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल E = माइनस n d फाई बाई dt, या डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, d फाई बाई dt भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो इंड्यूस्ड क्या हुआ, EMF हुआ, ये उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है। यदि कुंडली बंद हो तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा I = यदि कुंडली बंद हो तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा I = ओम का नियम कहता है E/R, जहां R कुंडली का प्रतिरोध है, और E की वैल्यू जब वहां से रखेंगे I = माइनस n/r d फाई बाई dt। इतना बोलते हैं इसको प्रेरित धारा, या इसी को लिख सकते हैं I = माइनस n/r डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यानी एक धारा फ्लक्स में परिवर्तन जितना ही तेजी से होगा, धारा उतना ही अधिक बहेगी। या कह सकते हैं कि कुंडली में फेरों की संख्या जितना अधिक होगी, धारा उतना ही अधिक उत्पन्न होगी। जनरेटर में हम देखते हैं, जनरेटर में जब हैंडल को घुमाते हैं ऐसे, तो फ्लक्स में परिवर्तन जो होता है, जब जनरेटर की स्पीड बढ़ती है तो देखते हैं बल्ब तेज जलता है। तेज जलने का मतलब करंट अधिक आती है। जितना ही राउंड लगाएगा, जितना ही फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उतना ही अधिक धारा बहेगी। इसको आप नोट कर लीजिए। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित आवेश Q = होता है I डेल्टा T। Q = I T, या Q बराबर I डेल्टा T। I की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं माइनस n/r डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। Q = माइनस n/r डेल्टा
फाइव। या लिख सकते हैं ऐसे, Q इज इक्वल टू फेरों की संख्या, फेरों की संख्या गुणे फ्लक्स में परिवर्तन अपान प्रतिरोध। ये जो प्रेरित आवेश है यह फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर निर्भर करता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं करता है, यानी फ्लक्स में परिवर्तन तेजी से हो या धीरे धीरे हो, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लिख सकते हैं प्रेरित आवेश फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं करता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन धीरे धीरे हो या तेजी से हो, तो प्रेरित आवेश स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। एग्जाम्पल देखिए, एक कुंडली का क्षेत्रफल 1.0 वर्ग मीटर है तथा उसमें 100 फेरे हैं। कुंडली के तल के लंबवत 0.04 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लगा है। यदि 0.01 सेकेंड में चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। एक कुंडली का क्षेत्रफल 1.0 वर्ग मीटर है। तो देखिए पहले दिया क्या क्या है, गिवन दैट एरिया दिया हुआ है A बराबर 1.0 स्क्वायर मीटर तथा उसमें 100 फेरे हैं। तो फेरों की संख्या n बराबर दिया है 100 फेरे हैं। कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल के लंबवत समझिए ऐसे, ये हमारा मैग्नेट है। मैग्नेट का इसमें निकलने वाली बल रेखाएं इधर जा रही हैं, इस साइड में जा रही हैं। कुंडली ऐसे है, कुंडली का ये तल है, इस तल के लंबवत है। जब लंबवत है तो ये बताइए इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। एरिया वेक्टर हमेशा तल के क्या होता है, लंबवत। तो इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक जो लाइन है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो थीटा बराबर क्या होगा, 0। अक्सर आप क्या करते हैं, लंबवत को थीटा बराबर 90 लिख देते हैं। नहीं होगा 90, क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिए। ये हमारा एरिया है और इस पर ये मैग्नेट है, मैग्नेट इस पर ऐसे लंबवत है। तो मैग्नेट का डायरेक्शन भी इधर होगा और एरिया का डायरेक्शन भी इधर होगा, पीछे दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कुंडली के तल के लंबवत है, देखिए कह रहा है कुंडली के तल के लंबवत 0.04 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लगा है। चुंबकीय क्षेत्र इस पर लंबवत है, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन भी इधर और एरिया वेक्टर जो होता है उसका भी डायरेक्शन इधर से। अगर मैग्नेट है, दिखाई दे रहा होगा आपको, इधर से मैग्नेट लगा है तो मैग्नेटिक लाइन भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो लंबवत का मतलब आप ये कभी मत समझिए कि 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कुंडली के तल के लंबवत इतने टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लगा है। तो लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तल की लंबवत है, अतः चुंबकीय क्षेत्र B
तथा क्षेत्रफल सदिश ए के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री। बी बराबर दिया है मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर 0.04 टेस्ला है। डेल्टा टी जो समय अंतराल दिया है डेल्टा टी बराबर 0.01 सेकेंड है। चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर दिया है फाई 2 बराबर 0 कर दिया है, फाई 2 इक्वल टू 0। अंतिम फाइनल मैग्नेट जो फ्लक्स है वो 0 है। इनिशियल फ्लक्स फाई 1 बराबर क्या होता है फॉर्मूला बी ए कास थीटा। बी के जगह पर लिखेंगे 0.04, ए के जगह पर 1.0 और बी ए कास थीटा के जगह पर कास 0। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.04 वेबर। हाँ, ये इनिशियल फ्लक्स है और ये फाइनल फ्लक्स है। तो लिखेंगे फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर फाई 2 माइनस फाई 1, 0 माइनस 0.04 बराबर माइनस 0.04 वेबर। पूछा गया है बताइए कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ई की वैल्यू क्या होगी। तो लिखेंगे ई इज इक्वल टू, फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी माइनस 100 एन की वैल्यू कितनी है 100। डेल्टा फाई का मान निकला है माइनस 0.04 बाई डेल्टा टी की वैल्यू है कितना, डेल्टा टी इक्वल टू 0.01 सब कुछ हो गया डेल्टा फाई बाई डेल्टा। तो यह हो जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस और 100 इंटू 4 इक्वल टू 400 वोल्ट। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें फेरों की संख्या 1000 है। इसे 2 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। कुंडली को 0.2 सेकंड में 180 अंश के कोण से घुमाया जाता है। तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या कीजिए। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है, गिवन है कुंडली का क्षेत्रफल दिया है ए बराबर 500 वर्ग सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं 500 × 10⁻⁻4 स्क्वायर मीटर। फेरों की जो संख्या है n इज इक्वल टू 1000 है। चुंबकीय क्षेत्र जो दिया हुआ है b बराबर 2 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो लिख सकते हैं थीटा बराबर, थीटा 1 कर दे रहे हैं इनिशियल, थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के क्या है लंबवत रखा गया है। कुंडली को डेल्टा टी बराबर 0.2 सेकेंड में फाई 2 बराबर थीटा 2 बराबर 180 डिग्री से घुमाया जा रहा है। तो कह रहा है बताइए इसमें कितनी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ऐसे समझिए एक बार और, ये हमारे पास ऐसे कुंडली है, तल है, इस पर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या इस पर लंबवत है। तो इसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड, इसी दिशा में एरिया वेक्टर, तो थीटा बराबर 0 ऐसे है और ऐसे करके ऐसे कर दिया गया 180 अंश घुमाएंगे। ऐसे था देखिए ऐसे है और इतना घुमाएंगे 90 डिग्री, इतना घुमाएंगे 180 डिग्री। तो 0.2 सेकेंड में ऐसे घुमा दिया गया। तो फाइनल और इनिशियल दोनों निकालते हैं। फ्लक्स लिखेंगे प्रारंभिक फ्लक्स फाई 1 बराबर बी ए कास थीटा। तो बी की वैल्यू देखिए
2 इंटू 10⁻⁻5, ए की वैल्यू 500 इंटू 10⁻⁻4 इंटू cos 0, ये हो जाएगा 5 गुनी 10 और 2 जीरो पहले से है 10⁻⁻9, या हो जाएगा ये 10⁻1 2 3 3 कम हो जाएंगे -6 वेबर, 10⁻6 वेबर प्रारंभिक फ्लक्स। अब लिखेंगे अंतिम फ्लक्स, φ2 बराबर BA cos 180, तो BA की वैल्यू वही है 2 इंटू 10⁻⁻5, 500 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 180 का मान -1, तो माइनस यह हो जाएगा 10⁻6 वेबर। अब फ्लक्स में क्या निकाला जाए, परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन, डेल्टा फाई बराबर φ2 माइनस φ1, φ2 की वैल्यू है -10⁻6 -10⁻6 -2 इंटू 10⁻6 वेबर, फ्लक्स में परिवर्तन। अब लिखेंगे फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से उत्पन्न विद्युत वाहक बल E बराबर -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। वैल्यू पुट कर दीजिए, -1000 डेल्टा फाई की वैल्यू -2 इंटू 10⁻6 बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, दिया हुआ है 0.2 सेकेंड, 0.2, तो यह हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर के प्लस, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 10⁻3, 2 इंटू 10⁻6, और नीचे 0.2 को 2 इंटू 10⁻1, या नीचे सिंपल जाएगा 3 और 1 4, 4 निकल जाएगा 10⁻2 वोल्ट आंसर, या 0.01 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कुंडली के लंबवत गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। I = 10t² + 5t, जहाँ 5 वेबर में, t सेकेंड में है। t बराबर 5 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा भी गया है, तो देखिए दिया है यहाँ पर I = 10t² + 5t। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे t के सापेक्ष, तो ऐसे लिखते हैं d∅/dt। तो d∅/dt होता क्या है, आपको बताया भी गया है 11th में। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका पावर यहाँ आ जाएगा, इसमें से एक घट जाएगा, तो 2 जब यहाँ आएगा तो 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20, और t पर एक पावर घटेगा, तो 2 में से एक गया 1, अब प्लस यहाँ पर पावर 1 है, 1 का गुणा जब 5 में होगा तो यहाँ होगा 5, और 1 में से 1 जाएगा 0, तो t के पावर 0 का मान हो जाता है 1। फिर समझिए, अगर लिखा हो y बराबर 3x³ + 2x² + x + 2, अगर इसको ऐसे करना है dy/dx निकालना है x, तो 3 एक हाथ जो होता है यहाँ पे आ जाता है, तो 3 का यहाँ पर जो भी अंक होगा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9x², एक इसका घात कम हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 4, x पर एक कम हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 1, अब प्लस इसका पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1, और 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये हो गया 1। अब कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है,
तो सेम वही चीज यहाँ किया गया है। और यह होता है ई, हम जानते हैं ई इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, और यह इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी की वैल्यू है 20t प्लस 5, और यहाँ लिखेंगे t इक्वल टू 5 सेकेंड। देखिए t बराबर 5 सेकेंड पे कह रहा है कि e इक्वल टू माइनस 20 इंटू 5 प्लस 5, तो माइनस यह हो जाएगा 100 प्लस 5, तो आंसर आ जाएगा माइनस 105 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार लूप जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है तथा जिसका प्रतिरोध 0.5 ओम है, पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर खड़ा है, 0.1 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से 0.70 सेकेंड में घटाकर शून्य तक लाया जाता है। इस समय अंतराल में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया क्या क्या गया है। गिवन दैट वर्गाकार लूप की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया हो जाएगा ये 10 गुणे 10 वर्ग सेंटीमीटर, या हो जाएगा 100 इंटू 10 टू पावर -4 स्क्वायर मीटर। और प्रतिरोध दिया हुआ है R बराबर 0.5 ओम है। पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर खड़ा है। 0.1 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से टाइम दिया हुआ है डेल्टा टी इक्वल टू 0.70 सेकेंड में घटा करके शून्य तक लाया जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि डीबी का मतलब हुआ डेल्टा भी कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कितने का हो रहा है। पहले कितना था 0.1 टेस्ला, अब घट करके क्या हो गया 0, यानी 0.1 माइनस 0 इक्वल टू 0.1 टेस्ला, ये हो गया डेल्टा बी। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि हमारे पास एक तल है, इसको कह रहा है कि पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, पूरब ऐसे करते रहे, ये पूरब हो गया और ये क्या हो गया पश्चिम हो गया, ऊर्ध्वाधर ऐसे खड़ा है। और कह रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा में ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और ये है हमारा पूरब और ये हो गया पश्चिम। उत्तर और कह रहा है यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्व दिशा में, तो उत्तर पूर्व दिशा जब करेंगे तो ये जो है एरिया वेक्टर सीधा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी एरिया वेक्टर से कई डिग्री का कोण बनाएगा, ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि वेक्टर बी व वेक्टर ए के बीच का कोण थीटा बराबर 45 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। कह रहा है बताइए ई की वैल्यू कितनी होगी, प्रेरित धारा आई की वैल्यू कितनी होगी। उसको तो आप पहले नोट कर लीजिए। E इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा ई, इसमें फेरों की संख्या नहीं है। अच्छा, और आप पढ़े हैं फाई इक्वल टू होता है बी ए कास थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस डेल्टा बी ए कास थीटा बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पर एरिया स्थिर है और एंगल भी स्थिर है, तो ए कास थीटा को हमने बाहर कर दिया, और यहाँ हो गया डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, सबकी वैल्यू पुट कर दी। एक ही जगह पर 100 माइनस 100 इंटू 10 टू पावर -4, 100 इंटू 10 टू पावर -4 कास 45,
डेल्टा बी की वैल्यू है 0.1 बाई डेल्टा टी की वैल्यू है 0.7 या 0.70 का। इसको सॉल्व कर देना। ये हो जाएगा कितना, 10⁻⁻4 है, यह हो जाएगा माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻2 cos 45 1/√2, यह हो जाएगा 1/7। इसको लिख सकते हैं -2 × 10⁻⁻2 और नीचे हो जाएगा ऊपर √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे हो जाएगा 2 × 7, या यह हो जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू होगी 1.414 बाई 2 × 7 × 10⁻⁻2। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे आएगा 1.01 वोल्ट, 1.01 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ वोल्ट। और प्रेरित धारा जो आएगी I बराबर E/R, 1.01 इंटू 10⁻³ और R की वैल्यू दिया हुआ है, R है आपका 0.5 ओम, 0.5, तो यह हो जाएगा 10.1/5 इंटू 10⁻³ या 2.02 इंटू 10⁻³ एम्पियर।